हमारे दिलेर संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट, जिसने भारत नेपाल बॉर्डर से उन्होंने आप तक पहुंचाया है। पहले उसके मुख्य बिंदु समझ लीजिए, फिर करते हैं चर्चा। हमारी सरहद पर नेपाल में कुकुरमुत्तों की तरह उग आए मदरसों और मस्जिदों को लेकर गोरखपुर के एडीजी ने बेहद सनसनीखेज खुलासे किए थे। इसलिए हमने यूपी बॉर्डर से ही नेपाल में दाखिल होने और ऑपरेशन मदरसे की शुरुआत करने का फैसला किया। यूपी से नेपाल की करीब 550 किलोमीटर सरहद लगती है। 6 जिलों कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती की सीमा नेपाल से सटी है। इसी सरहद पर सबसे ज्यादा मस्जिदें और मदरसे कुछ महीनों में बने हैं। बॉर्डर के करीब चंद किलोमीटर के फासले में ही कई मदरसे और मस्जिदें बन चुकी हैं। सवाल यह है, क्या मदरसे के मुखौटे में कोई खौफनाक साजिश तो नहीं रची जा रही? इस सवाल का जवाब तलाशते तलाशते हम बॉर्डर के करीब एक गांव में पहुंचे, जहां खेतों के बीचों बीच घने पेड़ों की ओट में बिल्कुल नया मदरसा बनाया गया था। हम इस समय भारत नेपाल बॉर्डर के 18 किलोमीटर अंदर नेपाल की सीमा में है, रूपंदेही जिला लुम्बिनी, और इसका ये भैंसिया गाँव। देखिए यहाँ भी ताज़ा मदरसे की खेप हमको दिखाई पड़ रही है। जो नए नए बनाए गए हैं ये वो हैं, और जो रिपोर्ट है वो यही कहती है कि एक के बाद दूसरे मदरसे जो हैं वो उठते यहाँ पर आ रहे हैं। फंडिंग बाहर से आ रही है और दूरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कहीं पर 5 किलोमीटर बॉर्डर से, कहीं 10, कहीं 18। नेपाल के रौतहट, परसा, कपिलवस्तु, सुनसरी और बारा जैसे इलाकों में ऐसे मदरसे हर दूसरे दिन खड़े हो रहे हैं। नेपाल की कुल आबादी 2 करोड़ 80 लाख के करीब है। इनमें से 80% से ज्यादा हिंदू हैं। मुसलमानों की आबादी करीब 10 लाख है, यानी कुल आबादी का 4%। 97% मुस्लिम तराई इलाकों में रहते हैं। नेपाल के मैदानी इलाकों को तराई कहा जाता है। तराई में कुल मिलाकर 22 जिले हैं और हर जिले में मदरसों की खेप उगाई है। हालात ये हैं कि कई जगह तो उतने लोग तक नहीं जिस हिसाब से मदरसे बनाए गए हैं। तो फिर इन मदरसों में कौन तालीम लेता है? पिछले साल अगस्त में दिल्ली में पकड़े गए ISIS के संदिग्ध आतंकी मुस्तकीम उर्फ अबू यूसुफ के तार भी नेपाल से जुड़े होने का खुलासा हुआ था। नेपाल के इन मदरसों के पीछे दावते इस्लामिया का हाथ है, जो मदरसों के साथ ही मस्जिदें और गेस्ट हाउस भी बनवा रही है। सवाल यह है, इन आलीशान इमारतों की फंडिंग कहां से हो रही है? कि वो स्थानीय रूप से तो उनके जो आर्थिक हालात को देखते हुए वो स्थानीय लोग तो दे नहीं पाएंगे इतने पैसे, तो ज़्यादातर खाड़ी के देशों से जो ज़कात के पैसे हैं ये रीरूट होके इन संस्थाओं को मिलता है। खबरें बताती हैं कि 1992 से यहाँ ये शुरू हुआ था, लेकिन इधर ये अचानक बहुत तेज हो गया है। और जाहिर है, न सिर्फ यहाँ पर यूं मदरसे, उनकी इमारतें दिखाई दे रही हैं, बल्कि बहुत सारे नव धनाढ्य भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वो लोग जो पहले नजर नहीं आते थे, पैसे वाले, वो नजर आ रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय, क्या है ये इशारा? देखिए, 2 बातें हैं दिनेश। पहली बात तो ये है कि एक बाकायदा इसको लेकर जांच पड़ताल की गई है यूपी पुलिस की ओर से। उसमें ये मालूम पड़ा है कि ये 5 जिले हैं भारत नेपाल की सीमा पर, जहां कम से कम 300 मदरसे हाल फिलहाल में उगाए हैं। और ये दोनों और है, ये भारत की तरफ भी है और नेपाल की तरफ भी है। और बड़ी बात यह है कि एक संगठन है इस ISN यानी कि इस्लामिक संघ ऑफ नेपाल, जिसका इसके पीछे हाथ है। इसकी पुष्टि गोरखपुर जोन के ADG ने की। नेपाल भी हम गए इसकी तफ्तीश करने के लिए। नेपाल में भी वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये संगठन इन मदरसों की फंडिंग कर रहा है और इस संगठन में सिमी, प्रतिबंधित सिमी के भागे हुए लोग शामिल हैं, वो इसका काडर हैं। इस बात की पुष्टि भी गोरखपुर जोन के ADG ने की है। तो जो इंटेलिजेंस इनपुट हैं, जो जानकारियां हैं, जो तथ्य हैं, वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि अप्रत्याशित हो रहा है। जो नहीं हो रहा था वो इस बीच में हो रहा है और इसके पीछे बाकायदा एक वेल ऑयल्ड नेटवर्क है जो इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। दिनेश, तो फिर सर इस पर अंकुश कैसे लगाया जाएगा? और दूसरा, यहाँ पर एक्टिविटीज, क्योंकि मदरसे मतलब वहाँ स्टूडेंट्स होने चाहिए, पढ़ाई की जानी चाहिए, हो क्या रहा है इन जगहों पर? देखिए, यही हैरानी की बात है। मदरसे जो हैं इतने नज़दीक हैं, एक मदरसे और 2 मदरसे के बीच में 100 मीटर की भी दूरी नहीं। 100 मीटर पे हमें 3-4 मदरसे मिल जाते हैं, वहाँ पर विद्यार्थी नहीं हैं। बड़ी बात ये है, हमने बात की तो उन मदरसों में उनका कोई अकाउंट नहीं है, उनका खाता तक नहीं है, उनके हिसाब किताब के रजिस्टर नहीं हैं। और वो कहते हैं कि ज़कात के नाम पे पैसा आ रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, उसके बारे में सन्नाटा, कुछ बताने वाला नहीं है कोई। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिलते हैं। और ये एग्जैक्टली जो नो मैंस लैंड है भारत और नेपाल से उससे सटे हुए हैं।
वो बॉर्डर खुला हुआ है, आप जानते हैं दिनेश, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो बहुत सारे कंसर्न हैं जो सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ते हैं। दिनेश, फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।